इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देखिए, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा दो शब्द है। जीवन में इसको ठीक से पकड़े रहिए। ये काम होगा तो इज्जत बनेगी और ये काम न होगा तो इज्जत चली जाएगी। यदि छोटे छोटे कार्य न होने से इज्जत जा रही हो तो दिमाग और दिल दोनों जगह बिठा लो, इज्जत है नहीं, जबरन बनाई जा रही है। जबरन इज्जत न बनाई जाए, इज्जत को संभाल के रखा जाए। आने से, जाने से, कपड़ा से, रोने से, गाने से, घोड़ा से, गाड़ी से, आए मिले गए, इससे इज्जत न रहती है न जाती है। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं। संकोच रहित होकर जब जीवन जिया जाएगा तो इन विपत्तियों से हम बाहर निकल लेंगे। आई गई, चली गई साहब, वो चले गए। अरे कुछ नहीं, मेरे सरकार, मेरे राघव। महर्षि जी से कहते हैं हम पर्ण कुटिया बनाएंगे, वही रहेंगे। महर्षि जी बड़े विस्मित हुए और विस्मय भाव में आकर के महर्षि जी ने मेरे सरकार की प्रशंसा की। संदेह पालक राम तुम जगदीश माया श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जो सृजति जग पालती हरती कृपा जो सहस शीश जगदीश माया शक्ति जानकी शेष लक्ष्मण जी महाराज, आप तो देव कार्य है, तुम्हें देव कार्य के निमित्त से नर स्वरूप धारण करके चले। प्रभु प्रभु सुर काज हरि नर चले ये गया तो सब गया। ई का संभाल रखो गुरु।
दलन खल निशिचर। आप कौन है? महर्षि जी ने बताया। देखिए, महापुरुषों की न जाति न पाति, ये बड़ी बीमारी कर दी राजनीति ने। ये महापुरुष हुए इस जाति के, वो महापुरुष हुए उस जाति के। महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, महापुरुष केवल महापुरुष होते हैं, ऋषि ऋषि होते हैं, संत संत होते हैं। जैसे भगवंत सबके हैं वैसे संत सबके हैं, वैसे महापुरुष सबके हैं। महापुरुषों को कभी जाति पंथवाद में नहीं डालना चाहिए। जितनी हमारी बुद्धि है उसी में हम सब क्या कहते हैं, गबड़ चौथ करे ले रहे हैं। ये इस जाति के, वो उस जाति के हैं। एक बार हमको किसी ने कहा, महाराज आप भगवान परशुराम की कथा बांचिए। हमने कहा किसका गर्दन कटवाना है? उससे क्या हो जाएगा? हैं? क्या हो जाएगा भगवान परशुराम की कथा बांचे से? विपुल बार मही देवन दीनी, तब एक फरसा लेके बैठे कथा में। ये अन्यथा मूर्खतापूर्ण चर्चा है। मेरे राम परमात्मा है, मेरे कृष्ण परमात्मा है, वो किसी जाति के नहीं, केवल भगवान है। मेरे राम और कृष्ण केवल भगवान है, कोई किसी जाति वाति के भगवान नहीं होते। भगवान भगवान है। जो आसुरी वृत्ति में जाएगा भगवान उसका जय जय सीताराम कर देते। अन्यथा प्रशंसा नहीं। ये हमारे हैं, वो तुम्हारे हैं, हम सब परमात्मा के हैं। महर्षि जी ने सरकार की प्रशंसा करी और स्थान बताए 14। हम चर्चा नहीं करेंगे, हम प्रणाम करेंगे। हमको भरत भैया को वंदन करना है, तो इसी में 3 घंटा लग जाए। आप संक्षेप में सुन लीजिए। महर्षि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र जैसे हों, कथा रूपी नदियां आवे उतरे, भरे लेकिन पूरे न हो, भरे ही निरंतर हो ही न पूरे, वहां आपका वास हो उनके हृदय में। नेत्र जिनके चातक की भांति, जैसे चातक साती बूंद के लिए तरसता रहता है और समुद्र में भी जाए तो चोंच ऊपर रखता है कि बूंद आएगी तो हम धन्य धन्य हो जाएंगे। जिनके नेत्र आपके दर्शन को लालायित हों, उनके हृदय में आपका वास। लोचन चातक जिन करी राखे, जिह्वा आपके यशरूपी दिव्य सरोवर में, यशरूपी दिव्य सरोवर में गुण समूह रूपी मोती जिनकी जिह्वा चुने हंसनी की भांति, हे राम जी उनके हृदय में आपका वास। कुछ भी असन प्राप्त करना चाहे, भोजन सुगंध जल, तो पहले आपको भोग लगावे, प्रसादी बनावे तो पावे। उनके हृदय में आपका वास हो। जिनके हाथ आपकी सेवा करें, कर नित करहि राम पद पूजा। जिनके हाथ आपकी सेवा करें, जो सेवा करता है उसी को भरोसा रहता है। जिनके चरण आपकी तीर्थों की यात्रा करें, देखो शरीर स्वस्थ हो तो कितने भी आप ऐश्वर्यशाली हो गए हों, भगवान के श्री मंदिर का दर्शन करने जाइए तो कम से कम 200 कदम दूर गाड़ी खड़ी करिए। राजा के यहां, परमात्मा के यहां, आचार्य के यहां, सद्गुरु भगवान और संत की कुटिया में कुछ कदम चलने के लिए वाहन रोकना चाहिए, दूर खड़ा करना चाहिए, जिससे पैदल पैदल थोड़ा तो चल सके। श्रेष्ठ के सन्मुख जाकर नहीं, गाड़ी से उतरना चाहिए। ये निरादर है।
भगवान दिया ऐश्वर्य बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूर। चरण राम तीरथ चले जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। भगवान का कोई मंत्र, आपका कोई मंत्र ले ले और जपे, सपरिवार आपकी सेवा करे। आपसे अधिक श्रेष्ठ संत सद्गुरु विप्र का सम्मान करे, उनको प्रसाद कराए, भोजन कराए और अपनी क्षमता शक्ति भर उनके लिए कुछ दान अर्पण करे। समाज के उन व्यक्तियों के लिए जिनको कोई सामग्री आवश्यक हो, यह समर्पण, यह दान धन्य। अर्पण वही करना चाहिए जो आवश्यक है। मैं दूसरी बार इस कथा में चर्चा कर रहा हूं। हमारे से अधिक है उसको हम दान करें, ये मर्यादा नहीं है। हम वस्तु वो भेंट करें जो देने वाले को आवश्यक हो। हमारे पास अधिक है हम दान कर दें, ये दान नहीं। आवश्यकता क्या है लेने वाले को, यह दान। महर्षि जी कहते हैं सब करे, सब करि मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। इनके मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन। सब करके एक फल मांगे। क्या? कि मेरे हृदय में राम जी के श्री चरणों के प्रति प्रीति की दृढ़ता हो। सबकर ही मांगे ही एक फल, यही फल और कोई दूसरा नहीं। इसी प्रकार आगे के स्थल हैं। ये व्यवहार शास्त्र था, ये सभी कर सकते हैं। बहुत न करिए, कोई एक करिए। प्रसाद ले रहे हो, भगवान का स्मरण कर लीजिए। भगवान का स्मरण करते ही प्रसाद में भगवत तत्व उपस्थित होता है, क्योंकि भगवान तो रस ही लेते हैं ना। वैदिक जो भोजन मंत्र है उसमें भोजन का नाम नहीं है, न आलू का नाम है, न चावल का नाम है, न दाल का नाम है। अंतरिक्ष की चर्चा है। पूजन की चर्चा है। जो सर्वव्यापी नियंता है परमात्मा, हम उसके प्रति समर्पण कर रहे हैं। ये भोजन मंत्र है। पौराणिक मंत्र में है त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। लीजिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।